नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्टडी वेब्स क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं महेश बर्नवाल सर की जो बुक है भूगोल एक समग्र अध्ययन, उसका रिव्यू देने वाला हूँ कि ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है और किस एग्ज़ाम के लिए ये पढ़ने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं बताऊँगा कि भूगोल एक समग्र अध्ययन जो है वो कैसे पढ़ना है हमको, इसके साथ में कि क्यों पढ़े, किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ें और इसका ढंग क्या हो पढ़ने का, ये सब पे आज चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, ये इसका इंग्लिश में भी एक बुक वर्जन जो है उपलब्ध है जिसका नाम है ज्योग्राफी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। ठीक है, तो दोनों बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये इस साल के लिए 2020 में जो इसका न्यू एडिशन आया हुआ है ये उसके बारे में भी जानेंगे कि क्या इसमें ख़ास है और इस बुक में क्या ख़ास है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने का प्रयास करेंगे कि ये बुक क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो स्टडी वेब्स क्लासेस इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए विदाउट देरी किए हुए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो बुक है इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका क्या विषय सूची क्या है, इसको लिखा किसने है और इसमें क्या क्या बताया गया है, इसको पढ़ने का क्या तरीका हो। देखिए, ये पूरा विषय सूची हम लेकर रखे हुए हैं इसका। साथ में एक विथ एग्जाम्पल आपको बताएंगे कि ये क्यों ज़रूरी है और आप खुद डिसाइड कर पाइएगा कि हाँ ये बुक पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ये बुक किस लिए ज़रूरी है, यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, अदर पीसीएस के लिए, किसके लिए ज़रूरी है। देखिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा से समझाया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस बुक के बारे में। आप खुद से डिसाइड करिएगा कि क्या इसको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए, ये जो बुक है भूगोल एक समग्र अध्ययन, ये महेश कुमार बर्नवाल सर ने लिखा है। ठीक है, ये इसका अंग्रेजी वर्जन बुक है, ये हिंदी वर्जन नया एडिशन में आए हुए हैं। इसके पहले के एडिशन का बुक ये था। ठीक है, और ये 2018 का एडिशन है और ये जो नया बुक आया हुआ है ये 2019 का एडिशन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भूगोल एक समग्र अध्ययन जो है इसको पढ़ना जरूरी है किस एग्ज़ाम के लिए देखा जाए तो ये संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए परीक्षाओं के लिए, दोनों के लिए एकदम समान रूप से उपयोगी है। ये तो जान लीजिए कि आपको अगर ज्योग्राफी में नॉलेज चाहिए, एक समग्र अध्ययन चाहिए आपको ज्योग्राफी का, तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए। और ये यूपीएससी के लिए और साथ में जो स्टेट पीसीएस होता है, यूपीएससी और साथ में स्टेट पीसीएस, दोनों के लिए ज़रूरी है। साथ में आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं खुद इसको इसलिए रिकमेंडेशन देता हूँ इसके बारे में क्योंकि अगर आप एसएससी और रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक के साथ आप जा सकते हैं ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि इसमें एकदम टू द पॉइंट भी दिया गया है। जो आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वनडे एग्ज़ाम में, जैसे एसएससी, रेलवे या कोई पुलिस का एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, एसएससी में सीजीएल वगैरह के बारे में जो एग्ज़ाम होता है, तो इसमें टू द पॉइंट भी दिया होता है और पूरा समझाया भी रहता है और एक शॉर्ट नोट की तरह ये बुक बनाया गया है। इसको ज़्यादा लेंदी भी नहीं किया गया है, टू द पॉइंट बता दिया गया है, साथ में फिगर के द्वारा भी समझाया गया है। तो आप अगर मान लिया जाए यूपीएससी बीपीएससी के अलावा अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप छोटी मोटी बुक पढ़ते रहते हैं, जैसे लुसेंट की बुक आप पढ़ते हैं या उससे मिलता जुलता कोई और बुक होता है, तो उससे होता क्या है कि आप पढ़ने के लिए तो जल्दी पढ़ लेते हैं लेकिन भूल बहुत जल्दी जाते हैं उस बुक को पढ़ने से। तो आप इस बुक को एक बार पढ़ कर देखिए, हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, आप भूल नहीं पाइएगा। और एक पूरा ज़्यादा आपको एक जो प्रेशर रहता है कि ज्योग्राफी इतना हार्ड है, क्या है, मैप से कैसे पढ़ें, तो इसमें मैप का भी सहारा लिया गया है, पूरे के पूरे मैप के द्वारा ही बताया गया है मैप तक, और ख़ास करके इसमें बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स का प्रयोग है। ठीक है, तो देखिए इसके जो लेखक और संपादक हैं वो हैं महेश कुमार बर्नवाल सर, जो कि एसएसपी है, पुडुचेरी पुलिस सेवा में एसएसपी हैं अभी। ठीक है, तो इनके नॉलेज पे तो शक करना ही नहीं है क्योंकि ये जो लिखेंगे बहुत अच्छा बुक बनाए हैं और ये बुक्स खास करके बीपीएससी और यूपीएससी के लोग भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं।
तो देखते हैं इसमें क्या है। देखिए अभी इसकी अगर विषय सूची की बात करें या इसकी सिलेबस की बात करें तो टोटली ये यूपीएससी का सिलेबस फॉलो करता है। और आपको लग रहा होगा कि यूपीएससी में जो पूछेगा या पीसीएस दोनों में ये काम करेगा, ठीक है। दोनों का सिलेबस लगभग सेम होता है। किसी में होता है पूछने का तरीका अलग होता है, जैसे किसी में वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा पूछ दिया जाता है कभी कभी, किसी में इंडियन हिस्ट्री पूछ दिया जाता है ज़्यादा, लेकिन हर रहता तो पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों से सवाल है। इसकी अगर विषय सूची की बात करें हम, महेश कुमार बर्णवाल, ये भूगोल एक समग्र अध्ययन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो ये अगर इसकी विषय सूची की बात करें तो इसमें सबसे शुरू में तो स्टार्ट करता है कि भूगोल क्या है, ब्रह्मांड क्या है, इस तरह से उसकी उत्पत्ति की सिद्धांत क्या थी, सौर मंडल, सूर्य, उपग्रह, ग्रह, ये सब के बारे में आपको विशेष रूप से बताया गया ब्रह्मांड चैप्टर में ही। पृथ्वी की गति, अक्षांश, देशांतर, मूलभूत जो चीज़ें हैं उसको भी बताया गया है इसमें। फिर साथ में अगर देखा जाए तो अष्टल मंडल में क्या है, अद्वितीय संकल्पना क्या है, इसमें पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास क्या है, चट्टानें इसकी क्या है, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत क्या है, ये सब देखिए। भूकंप, सुनामी, सब के बारे में बताया गया है। एकदम एक लाइन से आपको सब कुछ एक बुक में मिल जाएगा। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी या कहिए जो भी है सारा ज्योग्राफी का अंश इसमें मिलेगा। आर्थिक भूगोल, इसमें देखिए आर्थिक भूगोल में कृषि वगैरह आता है, अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी चीज़ें होती है भूगोल का जो पार्ट है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। नगरीय प्रवास एवं स्थानांतरण, ये सब देखिए, पशुपालन वगैरह भी दिए हुए हैं। इसके बाद अगर मानव भूगोल की बात करें तो मानव भूगोल में विश्व की प्रजातियाँ, जनजातियाँ, जनसंख्या वितरण, इस तरह से सारे चीज़ों को इसमें कवर किया गया है। और अगर देखें तो विश्व का क्षेत्रीय भूगोल देखें तो इसमें पूरा तरह से आपको हर सब महाद्वीप का अलग अलग, साथ में जो इम्पोर्टेंट देश है सबका लगभग कवर किया गया है सबको। जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, सातों महाद्वीप को दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो भारत का भूगोल में अगर आते हैं तो भारत के भूगोल की पूरा भौतिक पहलू इसका क्या है, भूगर्भिक संरचना क्या है, इसके पड़ोसी देश कौन है, हिमालय की संरचना बताया गया है। इस तरह से आपको सब कुछ एक ही बुक में मिल जाएगा। अपवहन तंत्र, जैसे आपको नदियों की स्थिति, इसके अलावे झील वगैरह के बारे में बताया गया है, जीवमंडल, इसके अलावे पर्यावरण, जितने भी ज्योग्राफी के टॉपिक होते हैं सबको कवर करने का प्रयास इसमें किया गया है। तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसीएस का कर रहे हो या यूपीएससी का कर रहे हो, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसका दोनों वर्जन उपलब्ध है, इसका लैंग्वेज दोनों में मतलब आपको मार्केट में मिल जाएगा। और ये इजीली अवेलेबल है, आपको कहीं भी बुक स्टोर पे मिल जाएगा। आप छोटे छोटे ज़िलों में भी आप इसको ले लीजिएगा, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसका दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। और तो ये बहुत अच्छा बुक है, आप इसके साथ जा सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर देखें तो भारत की जनसंख्या, इसका वृद्धि का कारण क्या है, देखिए इसमें हम ये पूरा लिखे हुए हैं कि कब कब क्वेश्चन किस बीपीएससी में आए हुए हैं और किस चैप्टर से आए हुए हैं। तो ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना बोल रहा हूँ तो आप इसमें क्या खास है, आप खुद ही देख लीजिए। देखिए इसमें पूरा हम कुछ फिगर इसमें से लिए हुए हैं, कुछ ही फिगर लिए हैं क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा फिगर है, हर जगह हर पॉइंट पे आपको एक एक बात को समझाने के लिए फिगर के द्वारा समझाया गया है। जैसे अगर ये सौर मंडल को बताने के लिए इससे बढ़िया तरीका क्या होगा, देख लीजिए कितना अच्छा तरह से बताया गया है। ये बुक आप जब एक बार लेकर पढ़िएगा तो दीवानगी पैदा हो जाएगी इसके ऊपर। आप सोचिएगा कि ये बुक कहाँ था इसके पहले, तो आप पढ़िए, इसके साथ आप जा सकते हैं। डाटा, सबसे बड़ी बात है कि डाटा बहुत अच्छा से दिया गया है। देखिए कुछ फिगर मैंने इससे लिया था कि किस तरह से सैटेलाइट यूज़ होता है, कैसे भूस्थैतिक कक्षा में कैसे उपग्रह को लगाया जाता है। ये देखिए पूरा का पूरा देखिए, यहाँ पे आप अगर देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बताया गया है। तो ये क्या है, किस तरह से किसको अलास्का और साइबेरिया के बीच में है, तो ये किस तरह से मुड़ा हुआ है, कहाँ से है, पूरा किस डिग्री पे मुड़ता है, इधर डिग्री देकर समझाया गया है। आप देख सकते हैं इधर डिग्री दिए हुए है, कहाँ पे क्या है, सब द्वीपों का नाम दिया गया है, इस तरह से समझाया गया है। प्लस में अगर वायुदाब पेटी की बात करें, वायुदाब कटिबंध की बात करें, तो इस तरह से बताया गया। हर चैप्टर में आपको फिगर के द्वारा ही बताया गया, मैप का सहारा लिया गया है।
तो आप अगर मान लीजिए जाए आपके पास A+ नहीं भी है, फिर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको A+ की ज़रूरत है, आप A+ के द्वारा सहारे ही पढ़ सकते हैं। आपके पास अगर A+ नहीं भी है फिर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें A+ का सारा चीज़ दिया हुआ है। हाँ, अगर आपके पास A+ हो तो ज़्यादा सहारा मिलेगा, क्योंकि आप A+ को बार बार देखते हैं। आप बुक नहीं भी पढ़िएगा फिर भी A+ को देखिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन आपके पास अगर A+ नहीं भी है फिर भी आप मैप इसमें पूरा दिया जाता है। जैसे देखिए जापान, आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ इंडिया के बारे में दिया होगा, लेकिन नहीं। देखिए ये जापान का राजनीतिक मैप दिया गया है, इसमें पूरा समझाया गया है कि क्या है ये, जापान किधर है, कितना है, किस महासागर की, उसका जापान सागर किधर है, प्रशांत महासागर में है तो किस ओर स्थित है, आपको पूरा का पूरा समझाया गया है। द्वीपों की संख्या कितनी है, इस तरह से। अगर ये देखिए फिर बाद में अगर भारत में आते हैं तो भारत के भूगोल में देखिए भारत की प्रमुख झीलों को बताया गया है। आप अगर सोच रहे होंगे कि भारत की झीलों के बारे में बताया गया है तो सिर्फ नाम देकर और बुक में छोड़ दिया जाता है, लेकिन आपको राज्य याद करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। सब आपको यहाँ पे फिगर के साथ मिलेगा, तो आप पता कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन सा झील। जैसे सांभर झील राजस्थान में है, आपको याद नहीं करना है। नैनीताल झील उत्तराखंड में है, देखिए नैनीताल झील ये उत्तराखंड में दिए हुए हैं। तो आप देखिएगा और याद हो जाएगा, देखते रहिएगा, याद हो जाएगा। तो कोई इसमें टेंशन वाली बात है नहीं। जैसे कृषि में आपको 15 जलवायु क्षेत्र बताया गया है, तो ये आपको मैप में ही बता दिया जाता है, तो आपको रटने की ज़रूरी नहीं है। आप एक बार देख लेते हैं, याद हो जाता है, और इसमें बहुत अच्छा से समझाया गया है। तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं, चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हों या BPSC की तैयारी कर रहे हों या रेलवे SSC किसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावे आपके पास अगर बुक नहीं है या है भी और पढ़ने में कुछ समझने में दिक्कत है, तो मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जो 66 BPSC को ध्यान में, PT जो होने वाला है उसके ध्यान में रख कर ये सीरीज चलेगा, और जल्द से ही इसका वीडियो आपको आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। इस बुक का पूरा सीरीज़ 66 BPSC के पहले PT का जो एग्ज़ाम होगा उससे 1 महीना पहले ख़त्म करा दिया जाएगा, और इसको अच्छा से समझाया जाएगा। साथ में A+ की ज़रूरत होगा तो वहाँ पे A+ भी दिखलाया जाएगा आपको। और इसके साथ में लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक आता है मोटा वाला, उसको करवाया जाएगा। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आप तक और भी वीडियो पहुंचता रहे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोगों ने देख लिया कि इस बुक को क्यों पढ़े और किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ में इसका पढ़ने का तरीका क्या हो और क्या क्या है इसमें, ये भी जान लिए। और पढ़ने के लिए अगर आप इसमें इच्छुक हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। ये आप अपना ही चैनल समझे, क्योंकि ये आपके लिए ही हमेशा कार्य करते रहता है। काफ़ी लोगों के लिए क्या वीडियो अच्छा से और बनाया जाए कि आप लोग को हेल्पफुल हो, इसलिए ही हमेशा हमारी टीम आप तक पहुंचते रहती है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, इतना ही आज के लिए है।